सच बताऊं, सच ये है कि दोनों उनके बेटों ने न जीते जी अपने पिता का सम्मान किया, न मरने के बाद अपने पिता का सम्मान कर पा रहे हैं ये दोनों लोग। यही तो मैंने लिख दिया था, तो दुनिया भर के उनके लोगों ने चीजें किया था। अभी आपने कहा कि दिवंगत हो चुके लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस समय आपने बोला था फेसबुक सोशल मीडिया पर। नहीं बोला था। मैं फिर कह रहा हूं कि अब पढ़िए उसको, चश्मा उतारिए और चश्मा उतार के पढ़िए। मैंने पंडित जी के सम्मान में लिखा था, उनके बेटों ने जो कुकर्म किया था उसको लिखा था मैंने, कि बेटों ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, मैंने ये लिखा था। आज भी कह रहा हूं कि जितना जो सम्मान उनको एक जीवित रहते पिता को देना चाहिए था, नहीं दिया इन लोगों ने। और मरने के बाद भी, क्या यह सच नहीं है, एक बेटे को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपने पिता की प्रतिमा लगाने के लिए चेहरे को देख सके। डिग्री कॉलेज की मूर्ति लगी और डिग्री कॉलेज की मूर्ति में पंडित जी का चेहरा ही नहीं मिल रहा था। कोई मुंशी प्रेमचंद कह रहा था, कोई जो है वो वीरेंद्र प्रताप शाही का चेहरा कह रहा था, कोई कुछ का चेहरा कह रहा था। कैसे बेटे हैं आप, जिस बाप की सारी दौलत, सारी संपत्ति, सारी राजनीतिक रसूख, सब कुछ आपने लिया, उस बाप की मूर्ति को बनाने के लिए चेहरा मिलाने की फुर्सत नहीं थी आपको। जो विरोध करने वाले वो भी पंडित जी, जो तोड़वाने वाले हैं वो भी पंडित जी, अधिकारी पंडित जी। तो हो क्या रहा है, कहा जा रहा है राजेश त्रिपाठी बहुत ताकतवर हो गए हैं इस समय और वो योगी जी के बहुत करीब हैं। योगी जी ने इशारा किया, राजेश त्रिपाठी ने तोड़वा दिया, ऐसा चर्चा है, लोग मीडिया में भी चर्चा। मैंने आपसे उसका जवाब पहले ही दिया कि उनके पास अपनी जो राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से जो खिसक चुकी है, उस राजनीतिक जमीन को पंडित जी के नाम पर कोशिश समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो सफल नहीं होने वाले। और मैं उनसे भी ये कहूंगा कि अपने पिता के राजनीतिक रसूख का कब तक प्रयोग करेंगे, कब तक सदुपयोग करेंगे। अब कुछ अपने भी बनाए ना, अपने तो इन बेटों ने कुछ बनाया नहीं, जो कुछ था उन्हीं का था। अब बेचारे दुनिया से वो विदा हो गए, अब उनकी प्रतिमा को रख करके चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर तिवारी और वी शंकर तिवारी को अपने पिता की मूर्ति लगवानी ही नहीं थी। यह तो पिता की मूर्ति लगवाने के पहले गंदी ओछी राजनीति करके पिता के नाम को 27 में भुनाने का कुचक्र है ये। मैं तो ये कह रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में राजेश त्रिपाठी जी हैं, विधायक हैं चिल्लू पार्क। एक आरोप लग रहा है राजेश त्रिपाठी पर। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा है कि 5 तारीख को हमारे वहां कार्यक्रम था, उनके पिताजी का जन्मोत्सव था, उसके उपलक्ष्य में उनका मूर्ति का अनावरण भी होना था। राजेश त्रिपाठी ने उस चबूतरे को तोड़वा दिया। क्या सच्चाई है? राजेश त्रिपाठी इस समय लखनऊ में है। राजेश जी, पहले स्वागत करेंगे और सवालों पर आएंगे। एक आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है, पंडित हरिशंकर तिवारी कई बार मंत्री रहे आपके क्षेत्र से, कई बार विधायक भी रहे हैं, उनका जन्मोत्सव 5 तारीख को है, उसके पहले ही चबूतरा का निर्माण होता है और आरोप है कि आप तोड़वा देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से चिल्लू पार्क के वे कई बार विधायक रहे हैं श्री हरिशंकर तिवारी जी, और विभिन्न सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और मैं वर्तमान में चिल्लू पार्क का विधायक हूँ। एक पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री का 5 अगस्त को जन्मदिन है, इसकी आपके चैनल के माध्यम से उनके समर्थकों को बधाई देता हूँ कि उनका जन्मदिन है, नेता रहे हैं प्रदेश के, तो आप भी बधाई दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं बधाई उनके जन्मदिन की, उनके समर्थकों को, चिल्लू पार्क के लोगों को, उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो आप भी उसमें शामिल है ना। हम मैं कह रहा हूं कि मैं वर्तमान में विधायक हूं और वो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, उनका राजनीतिक उत्तराधिकार इस समय मेरे पास है, तो यह तो बनता ही है कि मैं बधाई दूं उन्हें। यह तो सामान्य शिष्टाचार है, राजनीतिक शिष्टाचार है, दे रहा हूं। दूसरा, आपने ये कहा कि वहाँ का जो घटनाक्रम है, मेरे कुछ मीडिया साथियों ने मैंने कहा था, तो मैंने कहा था कि इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं वहाँ का एमएलए हूँ और प्रदेश में और देश में हमारी दल की सरकार है, और तिवारी जी के जो दोनों सुपुत्र हैं, विनय शंकर तिवारी जी और वी शंकर तिवारी जी,
क्योंकि राजनीतिक दुकान इन लोगों की बंद हो रही है। लगातार जनता पूरे प्रदेश के विभिन्न कोनों से ठुकरा रही इन लोगों को। इनके पास जीवित रहते ही अपने पिता की दुकान पे ही, पिता के बनाए आभा मंडल पे ही सांसद विधायक के लोग हो पाए। अब चूंकि पिताजी रहे नहीं, तो उनकी ये मजबूरी है कि जब तक वो पिताजी के नाम को किसी तरीके से ढाल बनाकर या कुछ भी बनाकर, या मुझे उसमें घसीट करके अनावश्यक, या योगी जी का नाम घसीट करके, या सरकार को कह करके, ये अपनी बची खुची जो कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं राजनीतिक जमीन उनकी, उसको बटोरने की और समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह पूरा का पूरा मामला उनके गांव के दो अपने उनके लोगों का मामला है। क्या यह सच नहीं है कि 2022 के चुनाव में राजा वशिष्ठ त्रिपाठी का परिवार, जिसमें उनके भतीजे अमित वशिष्ठ त्रिपाठी भी रहे, क्या यह लोग उनके समर्थक नहीं रहे हैं? क्या खुलेआम मंचों पर राजेश त्रिपाठी की ऐसी तैसी, योगी की या मोदी की ऐसी तैसी यह लोग नहीं करते रहे हैं? तो दोनों तो उन्हीं के हैं। लगवाने वाले दयाशंकर तिवारी, जो उनके प्रधान, विरोध करने वाले डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी, उनका परिवार, उसमें राजेश त्रिपाठी कहाँ है? यही तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जो विरोध करने वाले वो भी पंडित जी, जो तोड़वाने वाले हैं वो भी पंडित जी, अधिकारी पंडित जी। तो हो क्या रहा है? कहा जा रहा है राजेश त्रिपाठी बहुत ताकतवर हो गए हैं इस समय और वो योगी जी के बहुत करीब हैं। योगी जी ने इशारा किया, राजेश त्रिपाठी ने तोड़वा दिया, ऐसा चर्चा है, लोग मीडिया में भी चर्चा। मैंने आपसे उसका जवाब पहले ही दिया कि उनके पास अपनी जो राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से जो खिसक चुकी है, उस राजनीतिक जमीन को पंडित जी के नाम पर कोशिश समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो सफल नहीं होने वाले। और मैं उनसे भी ये कहूंगा कि अपने पिता के राजनीतिक रसूख का कब तक प्रयोग करेंगे, कब तक सदुपयोग करेंगे? अब कुछ अपने भी बनाए ना। अपने तो इन बेटों ने कुछ बनाया नहीं, जो कुछ था उन्हीं का था। अब बेचारे दुनिया से वो विदा हो गए, अब उनकी प्रतिमा को रख करके चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जनता सब समझ चुकी है। सच्चाई ये है कि पंडित जी की मूर्ति लगनी चाहिए, इसमें कतई दो राय नहीं है। वह 5 बार के 6 बार के एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, टाड़ा उनका गांव है। अब टाड़ा में भी नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? कहीं भी लग सकता है। उनके समर्थक पूरे प्रदेश में कहीं लगा सकते हैं, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं लोग? अगर पंडित जी की मूर्ति लगनी थी तो उसका प्रोसेस में आना चाहिए था। मैं तो सब कुछ बाद में जाना, मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन मेरा ये कहना, मैं तो यहाँ लखनऊ था, ये सारी जानकारी लगी मुझे। मेरा यही कहना है कि अगर ये क्या यह पंडित जी स्वयं संविधान लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं? विधायक का मतलब नाली पुलिया खड़ंजा बनवाना नहीं होता है। विधायक का मतलब कानून बनाने वाला शख्स होता है। जो व्यक्ति स्वयं कानून बनाने वाला रहा हो, जो व्यक्ति स्वयं उनका बेटा, उनके जो बेटे हैं सुपुत्र, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हों, जो व्यक्ति उनके बड़े भाई पार्लियामेंट के मेंबर रहे हों, जहां देश का कानून बनता है, उन्हें नहीं पता कि कानूनन मूर्ति कैसे लगाई जाती है? उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का नहीं पता था? सच्चाई ये है, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोगों के बयानों के, आपके सवालों से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि विनय शंकर तिवारी और वी शंकर तिवारी को अपने पिता की मूर्ति लगवानी ही नहीं थी। यह तो पिता की मूर्ति लगवाने के पहले एक गंदी ओछी राजनीति करके पिता के नाम को 27 में भुनाने का कुचक्र है ये। मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता था तो बाकायदा आप कह रहे हैं। उनका तो लंबा इतिहास रहा। अभी आपने कहा कि 6 बार 7 बार के विधायक रहे, मंत्री। कौन पुत्र नहीं चाहेगा, कौन पुत्र नहीं चाहेगा अपने पिता के नाम को? उनके पिता ने उनकी मूर्ति लगी अभी ना, उनकी मूर्ति भी डिग्री कॉलेज में लगी ना। कहीं कोई बात आई? कॉलेज तो उनका ना भाई लगे, सब जहां भी चाहें, जो भी उसका प्रोसेस है, कॉलेज ने प्रस्ताव किया होगा ना। तो अगर ये चीजें हुई हैं, इसमें विधायक चिल्लू पार कहाँ है? इसमें योगी आदित्यनाथ, वो तो कह रहे हैं प्रधान ने प्रस्ताव दिया बाकायदा, एसडीएम को, तमाम प्रोसेस भी हुआ। सरासर झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा में भी गलत सूचना दी गई उनके लोगों द्वारा। कल विधानसभा में मुझे आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा झूठ ये समाजवादी पार्टी वाले बोल कैसे लेते हैं? खटाखट के नाम पर 8500 का झूठ, आरक्षण हटाओ नाम पर फिर झूठ, 1 लाख का बांड का झूठ,
उसके बाद पता लगा कि संविधान बदलने जा रहे हैं मोदी, उसका झूठ। और कल विधानसभा में बाकायदे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरिशंकर तिवारी जी के नाम का गेट तोड़ दिया गया है। आप बताइए, आप भी तो मीडिया से जुड़े हुए हैं। हमने चबूतरा की बात। अरे 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 भाई, विधानसभा में गेट के तोड़ने की बात हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के पटल पर तिवारी जी के नाम के गेट तोड़ने की बात की है। मैंने कहा यही है इनका करतूत। ऐसे ही करते हैं लोग, हवा में तीर चलाते हैं। कहां गेट टूटा है? विधानसभा में जो बात बोली गई है, जिसको कहा था जो है वो विधानसभा अध्यक्ष महाना जी ने कि मैं इसको दिखवा लूंगा, गेट कहां टूटा है? यानी ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। ठीक वैसा ही झूठ राजेश त्रिपाठी के नाम का इस्तेमाल करके या सरकार का इस्तेमाल करके या केवल अपनी बची हुई, जो पूरी तरीके से खत्म है, अब राजनीतिक जमीन को तलाशने में लगे हैं लोग। किसी तरीके तलाश लिए ना, संभव नहीं है, संभव नहीं है। 24 में दिखा, संभव नहीं। कहाँ दिखा? कहाँ दिखा? देखिए क्या स्थिति रही, क्या रही स्थिति? कमलेश पासवान की क्या स्थिति? क्या स्थिति? आपके विधानसभा हमारा सांसद जीता है। सांसद जीता है ना? हाँ। विधानसभा में क्या? अब यही तो किया आप लोगों ने भाई। इन लोगों ने क्यों बोला? आप लोगों ने मतलब अरे भाई, आप लोगों मतलब समाजवादी पार्टी कह रहा हूँ। आप अपने को समाजवादी पार्टी का पत्रकार न मानिए, और मान रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मान नहीं रहा हूँ। नहीं, आपने बताया। आप लोगों का मतलब हुआ कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप इसे अन्यथा आप दिल पे न लें। मेरा सिर्फ राजेश त्रिपाठी एक पुराने पत्रकार भी रहे हैं, तो इसलिए चूंकि शब्द मैं आप लोग हम लोग पत्रकार रहे हैं, तभी तो पता है कि कभी कभी पत्रकार झुक भी जाता है। पत्रकार रहा हूं तभी तो पत्रकारों की अच्छाई बुराई कमी सब जानते हैं। कभी आप? क्यों? आप? कौन? आप? बिल्कुल झुका हूं, सच के साथ कई बार झुक गया हूं, बिल्कुल झुक गया हूं। तो राजेश जी, जो आप बता रहे हैं कि चबूतरा वाली बात आपने बताया गेट को वाली बात आप स्पष्ट सुन लीजिए। पंडित जी का टाढ़ा निवास है। एक राजनैतिक, उनका सामाजिक और राजनीति के पहले का जीवन क्या रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। कोई व्यक्ति दुनिया से विदा हो चुका है, और दुनिया से विदा होने के बाद उसके निगेटिव टिप्पणियों पे हमारा सनातन धर्म जो है वो इजाजत नहीं देता है। इजाजत नहीं देता है। देता तो कहता, 100% कहता, क्योंकि छुप के वार करने की मेरी आदत नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कोई और है, पर्दे की डंके की चोट पे जो व्यक्ति 2-2 बार जिन्हें पटक चुका हो, डंके की चोट पर जिनके बेटे को धूल धूसित कर चुका हो, उसे पर्दे के पीछे आने की क्या जरूरत है राजेश त्रिपाठी को? राजेश त्रिपाठी खुला खेल खेलता है, खेलना होगा तो। लेकिन खेल इसमें क्या है? पंडित जी की मूर्ति है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका समर्थक लगाना चाहता है, नियमों का पालन करके लगाए। उसे मैं कहा हूं, मैं तो लगा नहीं रहा था। लेकिन लगाने वाला कोई और, प्रस्ताव किया नहीं। जो सूचना मैंने इकट्ठा की, जब मेरा नाम आया तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बातों को रखना चाहिए, जानना चाहिए। पता लगा कि प्रस्ताव में, जब ग्राम सभा प्रस्ताव करती है किसी जमीन का, तो लेखपाल का भी, सेक्रेटरी का भी उस पर होता है। कहाँ है? आप मीडिया के हैं, खोजी पत्रकार हैं, पता कर लीजिएगा कि कहीं है क्या। जब प्रस्ताव आपने नियमानुकूल किया ही नहीं, फिर उसके बाद अगला खड़ा होता है, और अगला अमेरिका से चला आता है, इसीलिए कहता है कि मैं विरोध करूंगा। जो उन्होंने कहा लिखित में दिया, क्या यह सच नहीं है कि उनका लिखित पत्र है? क्या यह सच नहीं है कि दोबारा उन्होंने फिर पत्र लिखा कि मुझे आशंका है कि रातों रात इसको रखा सकता है? इसमें मैं कहाँ हूं? एक पट्टीदार ने तिवारी जी के, विनय शंकर तिवारी जी के एक पट्टीदार ने कहा लगवाएंगे, या उनके समर्थकों ने। दूसरे पट्टीदार ने कहा कि नहीं, नियमानुसार लगेगा तो लगा है कि आपका नाम इसलिए आ रहा है कि आपने अभी कहा कि मैं 2 बार पटकनी दी। एक बार पंडित जी को जो कि स्वर्गीय हो गए हैं, 2 बार। हाँ। नहीं, वो बात इसलिए कहा हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि साहब जो है ये छुप के पर्दे के पीछे से, जो आदमी खुलेआम आपके खिलाफ चुनाव लड़ता हो, जो आदमी निहत्था चलता हो, और निहत्था की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनकी, मैं फिर कह रहा हूं, दिवंगत हुए लोगों को के बारे में टिप्पणियां निगेटिव नहीं की जाती, इसलिए नहीं कर रहा हूं। विनय जी अब है ना, अब तो विनय जी है ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। शुरुआत तो 2007 में विनय जी नहीं थे। शुरुआत में तो विनय जी अपने पिता के लिए परेशान थे जिताने के लिए। तो मैं 2007 की बात कर रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से इन लोगों ने अपने पिता, सच बताऊं, सच ये है
कि दोनों उनके बेटों ने न जीते जी अपने पिता का सम्मान किया, न मरने के बाद अपने पिता का सम्मान कर पा रहे हैं ये दोनों लोग। यही तो मैंने लिख दिया था, तो दुनिया भर के उनके लोगों ने चीजें किया था। अभी आपने कहा कि दिवंगत हो चुके लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोला, लेकिन उस समय आपने बोला था फेसबुक सोशल मीडिया पर। नहीं बोला था। मैं फिर कह रहा हूं कि अब पढ़िए उसको, चश्मा उतारिए और चश्मा उतार के पढ़िए। मैंने पंडित जी के सम्मान में लिखा था, उनके बेटों ने जो कुकर्म किया था उसको लिखा था मैंने, कि बेटों ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, मैंने ये लिखा था। आज भी कह रहा हूं कि जितना जो सम्मान उनको एक जीवित रहते पिता को देना चाहिए था, नहीं दिया इन लोगों ने। और मरने के बाद भी क्या यह सच नहीं है, एक बेटे को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपने पिता की प्रतिमा लगाने के लिए चेहरे को देख सके। डिग्री कॉलेज की मूर्ति लगी और डिग्री कॉलेज की मूर्ति में पंडित जी का चेहरा ही नहीं मिल रहा था। कोई मुंशी प्रेमचंद कह रहा था, कोई जो है वो वीरेंद्र प्रताप शाही का चेहरा कह रहा था, कोई कुछ का चेहरा कह रहा था। कैसे बेटे हैं आप, जिस बाप की सारी दौलत, सारी संपत्ति, सारी राजनीतिक रसूख, सब कुछ आपने लिया, उस बाप की मूर्ति को बनाने के लिए चेहरा मिलाने की फुर्सत नहीं थी आपको? क्या यह सच नहीं है कि मात्र 1 साल के अंदर अपने ही द्वारा लगवाए गए पंडित जी के मूर्ति को दोबारा से चेहरा हटा करके दोबारा लगवाया गया? ये अपमान नहीं है तो क्या है? मीडिया के साथियों, हिम्मत हो तो दिखाइए ना इसको। राजेश त्रिपाठी अपने पिता की मूर्ति लगवाएंगे और चेहरा मिलेगा ही नहीं। सच यही है कि ये लोग अपने पिता का सम्मान नहीं किए जीते जी भी, और मरने के बाद भी उन्हें अपमानित कर रहे हैं। जिस तरह की कवायद है, होना यही चाहिए था। आप एक लेजिस्लेटिव मेंबर रहे हैं, आप एक पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, आपको चाहिए था बाकायदे नियमों के अनुसार आते, काम करते। राजा एक नहीं 100 राजा वशिष्ठ आते, कुछ नहीं कर पाते। क्या करते राजा वशिष्ठ? आपने कहा कि पिता का सम्मान बेटों ने नहीं किया, तो राजेश त्रिपाठी वहाँ के विधायक हैं, क्या मूर्ति आप लगवाएंगे? आपके क्षेत्र के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्वांचल शिरोमणि कहा जाता है, ब्राह्मणों के बड़े नेता थे, नहीं, तो नहीं, आप लगवाएंगे? राजेश त्रिपाठी के अंदर वो ताकत है? मेरे नहीं ताकत, देखिए मैं वो जैसी ताकत का इशारा आप कर रहे हो वैसी ताकत तो मेरे पास नहीं है। आप मूर्ति माफिया हूँ, आप मूर्ति न मैं माफिया हूँ, न मैं गुंडा हूँ, न मैं सरकारों को बनाया बिगाड़ करता था। आपकी सरकार है, आप नहीं मूर्ति लगवाएं। मेरे पास अभी पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी की भी तो मूर्ति लगवानी पड़ेगी, पहले विधायक हैं। दूसरे विधायक पंडित कैलाशवती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी भी तो मूर्ति लगवानी है। मार्कंडेय चंद जी वहां के विधायक रहे, उसकी मूर्ति लगवानी है। वहां पे जो है वो पंडित कल्पनाथ सिंह जी मंत्री रहे, विधायक रहे, उनकी भी लगवानी है। एक ही पे क्यों, इतने सारे हैं। आप इन लोग तो हाँ, मैं बिल्कुल मेरे मन में लगवाएंगे। मेरे मन में ये है, मैं उस योजना पे काम कर रहा हूँ कि चिल्लू पार और धुरिया पार जो वर्तमान है, दोनों मिलाकर के नए पुराने जितने भी विधायक रहे हैं सबका जो है मैं एक इस तरह का व्यवस्था करने जा रहा हूँ, म्यूजियम टाइप का बनवाऊंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हमारे पहले विधायक कौन थे, दूसरे विधायक कौन थे, तीसरे कौन थे, चिल्लू पार धुरिया पार एक हुआ तो कौन थे, चिल्लू पार धुरिया पार अलग था तो कौन थे। बिल्कुल करूंगा, यही हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। देश के सभी प्रधानमंत्रियों का एक म्यूजियम बनवाया है। मेरी भी इच्छा है कि चिल्लू पार के, धुरिया पार के सभी विधायक लोगों का, सभी मंत्री लोगों का, और ऐसे बहुत से लोगों का जो चिल्लू पार उस माटी का नाम रोशन किए हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो समाजसेवी हैं, वो विद्वान हैं, ऐसे सभी लोगों को मुझे एक जगह कहीं एक छत के नीचे सजोने का मन है। स्वाभाविक रूप से विधायक के रूप में पंडित जी का नाम आएगा तो वो भी रहेंगे। कब तक लगवाएंगे? लेकिन वो अकेले थोड़े हैं, चिल्लू पार लंबी से लगवाएंगे। कब तक लगवाएंगे? हाँ, बनवाएंगे लगवाएंगे। इसी कार्यकाल में? किसमें? इसी कार्यकाल में। आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान हमें स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दें, और अगला 27 का कार्यकाल भी हमारा ही 27 भी हमारा ही कार्यकाल है, हमारे सरकार का ही कार्यकाल है 27। हाँ बिल्कुल, योगी जी का ही कार्यकाल है, मोदी जी का ही कार्यकाल है, राजेश त्रिपाठी का ही कार्यकाल है 27 भी। कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। जैसे 22 कहा था वैसे ही 27 कह रहे हैं। 24 भूल गए? 24 बोल लीजिए। हम सरकार बनाना नहीं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। आपने कहा कॉन्फिडेंस नेता नहीं। हाँ,
मैं 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मोदी जी की बात करेंगे, मैं योगी जी की बात करेंगे, हाँ, सरकार की बात करेंगे, मैं बात सरकार कर की नीतियों की मैं बात करेंगे विधायक तो हूँ। जी भाई, मैं विधायक हूँ, मैं कह रहा हूँ 22-27 में दोहराया जाएगा। 24 में बात नहीं करेंगे। और 24 बीत गया, जो बीत गया बीती ताय विसार के, आगे की सुधि ले। राजेश जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।